झारखंड के साहेबगंज में नशीले पदार्थों के कालो कारोबार पर पुलिस ने एक नकेल कसा है। रात के अंधेरे में बंगाल से बिहार के लिए जा रही अवैध ब्राउन शुगर की एक बहुत बड़ी खेप को रांगा थाना पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में खदेड़कर जब्त कर लिया है। दरअसल 18 अगस्त 2026 के तड़के सुबह करीब 3 बजे साहेबगंज पुलिस को एक गुप्त सूचना मिलती है कि ग्राम केसरो के पास बंगाल के कलियाचक और बिहार के तस्कर अवैध ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के लिए जुटने वाले हैं। सूचना मिलते ही बरवाहा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल के नेतृत्व में रंगा थाना प्रभारी अखिलेश कुमार यादव और पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी। सुबह करीब 4 बजे जैसे ही सफेद रंग की स्कॉर्पियो केसरो के पास पहुंची, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। तस्करों ने गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पुलिस टीम ने पीछा करके उन्हें धर दबोचा। तलाशी के दौरान गाड़ी से 1 किलो 3 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। ये साहेबगंज जिले में अब तक की ब्राउन शुगर की सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है। पुलिस ने मौके से 3 मोबाइल फोन और स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया है। इस मामले में 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें बिहार के सहरसा का रहने वाला 22 वर्षीय अमन राज, मधेपुर का रहने वाला 25 वर्षीय गुलशन कुमार और पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला 19 वर्षीय शिवम मिश्रा शामिल है। दरअसल पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि यह गिरोह पश्चिम बंगाल के कलियाचक से सस्ते में ब्राउन शुगर खरीदकर बिहार और अन्य राज्यों में ऊंचे दामों पर सप्लाई करता था। अभियुक्तों की निशानदेही पर इस सिंडिकेट से जुड़े कई अन्य बड़े तस्करों के नामों का भी खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं और एनडीपीएस एक्ट की धारा 21C, 25, 27 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है, ये भी जरा सुनिए। ये दिनांक 18 तारीख को ही रात्रि 3 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जो ग्राम केसरो है वहाँ पे कुछ संदिग्ध लोग की जुटने की संभावना है और अवैध मादक पदार्थों में व्यापार करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो इसी सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु मेरे नेतृत्व में एवं थाना प्रभारी रांगा और अवर निरीक्षक महेश कुमार और सेनानी विजय यादव, गिरिजल सोरेन और रांगा थाना के सशस्त्र आरक्षी बलों के द्वारा रेकी किया जा रहा था। और जब उसी समय पे एक स्कॉर्पियो वाहन नज़र आई थी ग्राम केसरो में, सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो थी। उसको जब संदिग्ध अवस्था में पाया गया तो उसका पीछा किया गया। पीछा करने के बाद पकड़ा गया। पकड़ने पर उसमें से 3 व्यक्ति थे। तीनों व्यक्ति के द्वारा जब पूछताछ की गई और विधिवत उनको 50 एनडीपीएस का नोटिस तामीला कराया गया और उसके बाद जब उनकी तलाशी ली गई तो तलाशी लेने के पश्चात कुल 10 पैकेटों में, अलग अलग 10 पैकेटों में एक बैग के अंदर कुल 1003 ग्राम ब्राउन शुगर पदार्थ जो है वो पाया गया। इस पर अग्रतर कार्रवाई करते हुए सभी मादक पदार्थों को जब्त किया गया। इसमें घटना में प्रयोग की गई स्कॉर्पियो जो है उनको भी जब्त किया गया है और तीनों लोगों के पास से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, उनको भी जब्त किया गया है। जब उसके बाद जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनका नाम है अमन राज, गुलशन कुमार और शिवम मिश्रा। सर, इन दिनों का आपराधिक इतिहास दिखाया गया? इनका आपराधिक इतिहास नहीं है, अभी तक नहीं पता चला है। इसमें अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं आपराधिक इतिहास। इसमें ये 2 लोग खरीदने आया था और एक बेचने आया था। खरीदने वाले लोग जो थे वो बिहार सहरसा से आए थे और बेचने वाले जो है वो बंगाल कलियाचक मालदा से आया था। यहाँ किसी प्रकार की खरीद बिक्री नहीं हो रही? यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता था, माल आता था कलियाचक से और खरीदार थे सहरसा के। यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता था, दोनों लेन देन होता था, फिर माल लेके वापस चले जाते थे। इसमें जो माल लेके आए थे बंगाल से, उसका नाम शिवम मिश्रा था और जो माल खरीदने आए थे उनका नाम अमन राज और गुलशन कुमार था। कहाँ से सर माल ला रहे थे लोग? ये लोग कलियाचक मालदा से। ऐसा कोई संदिग्ध स्थान है जो कि ये लोग पहले से कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमें को सूचना प्राप्त हुई थी कि विगत 1 महीना पूर्व भी इस प्रकार का कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ था, तो हम लोग इस पर नज़र बनाए हुए थे और जब दूसरी बार सूचना प्राप्त हुई तो हमने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। और ये अब तक की हाल फिलहाल की सबसे बड़ी खेपों में से एक है। ब्राउन शुगर 1 केजी के लगभग बरामद हुई है और जिसकी मार्केट वैल्यू लाखों में है और एफएसएल से जांच पश्चात ही अब इसका एग्जैक्ट मूल्यांकन किया जा सकता है। कलियाचक के भी कोई सोर्स का कुछ और पता चला है क्या? जानकारी मिली है खरीदार और सप्लायर दोनों के, और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। वो अनुसंधान का विषय है, वो उस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे।
FRP pressure vessels are made using fiber-reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,